जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी लेक्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाले हैं। जैसे भारत की प्रमुख झीलें, तो झील किसे कहते हैं, झीलों के प्रकार, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण तथ्य और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में एक एक करके। जैसे क्या है, झील किसे कहते हैं, तो झील क्या होती है, तो झील जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। और झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। तो मतलब कहने का मतलब कि झील का जो पानी होता है वो किधर को बहाव नहीं होता है। ठीक है, नदियों का अगर बहाव देखा जाए तो नदियों का ऐसे पानी फ्लो होता रहता है, लेकिन झील का जो पानी होता है इकट्ठा रहता है, वो किधर भी बहाव नहीं होता है। ठीक है, और उसका मुख्य भाग है कि चारों तरफ से वो भूमि से घिरा रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि झील क्या है। अब देख लेते हैं झील के प्रकार। तो झील कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मीठे पानी की झील। अब मीठे पानी की झील करने का मतलब कि उसमें चीनी नहीं लाकर घोरा गया है, और चीनी अगर नहीं घोरा गया है तो मीठे पानी की झील उसको कहते क्यों हैं, तो मीठे पानी की झील उसको कहते हैं यानी उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है, जो पानी पीने लायक हो। ठीक है, वो पीने लायक, उसको हम पी सकते हैं। ठीक है, तो उस ऐसी झील को हम लोग मीठे पानी की झील कहते हैं। दूसरे नंबर पे है खारे पानी की झील। खारे पानी की झील करने का मतलब कि नाम से ही क्लियर है, खारे पानी यानी लवण, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो। और उस झील में अगर देखा जाए जैसे जैसे तो समुद्र की पानी खारा होती है, वैसे उस झील का भी पानी खारा होता है। ठीक है, तो उस झील को कहते हैं खारे पानी की झील, तो साल्ट वाटर लेक्स। ठीक है, फिर है हिमनद झील। तो हिमनद झील, हिम से देखिए, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। तो मान लीजिए कि जिस झील का निर्माण ग्लेशियर के पिघलने से और उसके जल को इकट्ठा होने से निर्माण हो जाता है, वैसे झीलों को हम क्या कहते हैं, हिमनद झील। ठीक है, याद रखिएगा, हिमनद झील किसको कहते हैं, जिसका निर्माण ग्लेशियर के पिघलने से और पानी इकट्ठा होने से जो झीलों का निर्माण हो जाता है, उसको कह लेते हैं हिमनद झील। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील से ऐसे याद रख लेंगे, कृत्रिम झील मतलब होता है मानव निर्मित झील, जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया है, उस झील को कहते हैं कृत्रिम झील। ठीक है, और आगे देखिए, और ज्वालामुखी झील है, और गोखुर झील है, और फिर से लैगून झील है। तो ज्वालामुखी झील का निर्माण किससे होता है, उसके नाम से ही क्लियर है, ज्वालामुखी से उसका निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो उसका जो मुख्य केंद्र होता है, जिसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं, जब क्रेटर से लावा जब निकलता है तो वहाँ की भूमि क्या होती है, खोखली हो जाती है। और जब बारिश होता है तो उस बारिश का पानी वहीं पे उस क्रेटर में जाके जमा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे वहाँ का पानी जाके वहाँ पे जमा हो जाता है, और जब वो पानी जाके जमा हो जाता है तो किधर से उसका बहाव होता नहीं है, तो वह झील का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस झील को कहते हैं ज्वालामुखी झील। ठीक है, गोखुर झील और लैगून झील, इन तीनों झील के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम लोग जानते हैं। जैसे गोखुर झील, इसके बारे में आज ये चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे गोखुर झील है, तो गोखुर झील का मतलब कि देखेंगे पशुओं का नीचे का खुर। ठीक है, खुर उसका देखेंगे तो इधर पशुओं का जो खुर होता है इधर फटा रहता है नीचे, तो उसी के आकार का होता है, इसलिए इसको हम लोग गोखुर झील बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण होता कैसे है, जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी का प्रवाह ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चलता है। ऐसे ऐसे चलने का मतलब क्या होता है कि जहाँ उसको ढाल मिलती है, यानी वो पहाड़ से निकलकर जिधर उसको बहने के लिए ढाल मिलती है, यानी नीचे की तरफ निचला ढाल जब मिलती है तो वो पानी बहने लगता है उधर की तरफ। अब मान लीजिए यहाँ पे नदी इधर से आ रही थी, अब हुआ क्या कि यहाँ पे ऊंच ढाल होने के कारण नदी यहाँ से घूम गई, और घूम के फिर इधर से घूमते हुए ऐसे बह रही है। अब हुआ क्या कि कुछ सालों के बाद नदी तो ऐसे बह रही है घूम के, लेकिन कुछ सालों के बाद यहाँ पे क्या करेगी, नदी का जब प्रवाह इधर से तेज है तो यहाँ पे चोट लगाएगी, और चोट लगाते लगाते क्या करेगी, या इस क्षेत्र को देखिए, थोड़ा सा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को काट देगी। जब इस क्षेत्र को काट देगी तो नदी का प्रवाह ऐसे सीधे हो जाएगा।
जब इससे नदी का प्रवाह सीधा हो जाएगा तो इस वाले क्षेत्र में पानी का स्थिर जमा हो जाएगा और ये पानी किधर बहेगा ही नहीं। जब पानी बहेगा नहीं तो इसको हम झील बोल लेंगे, क्योंकि झील का तो होता ही है यही परिभाषा की झील उसी को कहेंगे जिसका पानी अस्तित्व हो, मतलब स्थिर रहता है, उसका बहाव नहीं होता है और वो क्या होता है, चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, स्थल से घिरा रहता है, उसी को झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी। दूसरा देख लेते हैं लैगून झील। लैगून झील क्या है, तो लैगून झील का निर्माण समुद्र से होता है। क्या होता है, समुद्र, जैसे कि मान लीजिए ये वाला कोई स्थलीय, मान लीजिए ये भारत का कोई स्थलीय क्षेत्र है। अब ये वाला मान लीजिए कि ये कुछ हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढानुमा है और ये समुद्र के पास ही है, मान लीजिए इधर समुद्री है। अब क्या करता है कि समुद्र अपना औषाधी कचरे सब लाकर क्या करता है, इस वाले स्थिति पे यहाँ पे लाकर नज़दीक कर देता है बहाकर, और इसमें जब सट जाता है ये चीज़ें, तो यही समुद्र का जब पानी जब इसमें भर जाता है और इसका प्रवाह रुक जाता है, ना ही ये इधर जाता है, ना ही ये इधर और ना ही ये इधर, तो इसी क्षेत्र को कहते हैं लैगून झील। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। लैगून झील में किसका होता है, तो समुद्र का पानी उसमें इकट्ठा होता रहता है। और वो समुद्र का पानी कैसे इकट्ठा होता रहता है, समुद्र के जब उसमें प्रवाह होता है और वो समुद्र अपना क्या करता है कि कचरे उस नदी में उस वाले एरिया में ले आकर सटा देते हैं और उसमें पानी भरा रह जाता है, तो उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, लैगून झील। उम्मीद करते हैं अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर की झील, जैसे पहला देखिए क्या है, अनंतनाग। पहली झील कौन सी है, तो अनंतनाग। फिर दूसरी कौन सी है, बैरीनाग झील। तीसरी कौन सी है, शेषनाग, नागिन झील। अब देखिए जिस झीलों के लास्ट में नाग नागिन से आए तो उस झील को याद रखेंगे। उस झीलों का निर्माण या उस झील कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब देखिए अब चौथा यहाँ पे झील है विष्णस सर झील। अब याद रखिएगा, अब जहाँ पे नाग नागिन होंगे वहीं पे विष भी होगा, तो विष्णस झील भी क्या है, जम्मू कश्मीर। आगे है मानसबल झील। अब मानस मतलब मनुष्य से कोरिलेट कर लेंगे कि अब जिस मनुष्य में बल होगा वही जम्मू कश्मीर में रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहते हैं, नाग नागिन सब रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके, ये ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही इसी तरह से आप याद करेंगे, आपके भी दिमाग में कुछ भी चीज़ें आ सकती है, उसको याद रखिएगा, वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डल झील। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, क्योंकि डल झील बहुत ही एक सुंदर दृश्य है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। वहाँ पे देखेंगे तो नावों में रख के सब्जी उब्जी मार्केट भी लगता है डल झील में, तो ये स्थिति याद रखिएगा। आगे है बूलर झील। बूलर झील क्या है, भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। और बूलर झील है कहाँ, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में बूलर झील और भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, यानी ताज़ा पानी की भी झील। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील ही लगाएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए पहली झील कौन सी है, नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील और मालाताल झील, देवताल झील, तो अब यहाँ पे देखिए नौकुचिया ताल झील, खोरपा ताल झील और रूपाकुंड ताल। एक मिनट देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए सब, अब ऐसे ही इसको कैसे याद रखेंगे कि जिस झील के लास्ट में ताल लगा हो, जिस झील के नाम के लास्ट में ताल लगा हो, उन सभी झीलों का स्थान, वो झील सभी कहाँ होंगे, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, सिर्फ 3 झील को छोड़कर जिनके लास्ट में ताल लगा हो, 3 झील ऐसी हैं जो अलग राज्य में स्थित हैं, तो उनको हम आगे बता रहे हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा। और एक ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए झील कौन सी है, तो रूपकुंड झील है, जिसको कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी कहते हैं, क्योंकि जब रूपकुंड झील, यहाँ पे रूपकुंड झील से क्या होता है कि मानव के कंकाल तंत्र लगभग 500 से अधिक पाए गए हैं, तो इसलिए इसको कंकाल झील या रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील को याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे देख लीजिए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश अभी बताए ना कि
3 झील ऐसी हैं जिनके लास्ट में ताल लगा है और वो उत्तराखंड में नहीं है, जैसे सूरज ताल झील, चंद्र ताल झील और तीसरी है रामगढ़ ताल। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सूरज चांद कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील दोनों ही कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का रामगढ़ ताल, उत्तर प्रदेश में एक ही झील है रामगढ़ ताल झील। और इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है अयोध्या में, तो रामगढ़ ताल झील कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट राज्य में आ जाइए, जैसे सिक्किम राज्य। सिक्किम में क्या है? चोलांगमो झील। चोलांगमो झील कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलांगमो झील। जैसे पूरे विश्व की झीलों की बात की जाए तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील होती है? तो टिटिकाका झील बताते हैं। वैसे ही भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो चोलांगमो झील, जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। अब देखिए, लोकटक झील बहुत बार एग्जामों में जब क्वेश्चन पूछता है तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि मीठे पानी की झील बुरा झील लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहता है? पूर्वोत्तर भारत की। बहुत लड़कों को ये मालूम नहीं रहता पूर्वोत्तर भारत में भी मीठे पानी की झील है। तो पूर्वोत्तर भारत यानी इस वाले एरिया की, अगर हम लोग इस वाले एरिया की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर में है क्या है? लोकटक झील। और उसी में स्थित कौन सी है? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जो दुनिया में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, किबुल लामजाओ। अब इसको याद कैसे रखेंगे किबुल लामजाओ को? तो यहाँ पे जब दुनिया में एक ही है तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मनी लगा के इसको देखने आएंगे। क्या लगा के देखने आएंगे? मनी। तो मनी से याद रखेंगे मणिपुर, और मणिपुर में क्या देखने आएंगे? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मणिपुर में। किस झील में है? तो लोकटक झील में। ठीक है, आगे आते हैं राजस्थान। राजस्थान में देखिए कौन कौन सी झील है? तो राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभर झील। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? कोरिलेट करेंगे राजस्थान में पहले राजा होते थे, राजपूत होते थे। तो जब राजस्थान में पहले राजा होते थे तो राजस्थान में राजसमंद झील, अब राजा होंगे तो राजसमंद झील, अब जब राजा होंगे तो उनका जय जयकार होगा। ठीक है, राजसमंद झील है और उसमें राजा रहते हैं जब राजस्थान में, तो उनका क्या होगा? जय जयकार होगा। तो जयसमंद झील। और राजा क्या करते थे? हर चीज़ को फतह करना चाहते थे, तो फतह से फतेह सागर झील। ठीक है, तो राजस्थान में राजा रहते थे तो राजसमंद झील, और उनकी जय जयकार होती थी तो जयसमंद झील। और वो राजा क्या करने चाहते थे? फतह करने चाहते थे, हर चीज़ों को फतह करना चाहते थे, तो फतेह सागर झील। ठीक है, आगे याद रखेंगे डिडवाना झील। डिडवाना झील और सांभर झील। सांभर झील तो अनेकों बार एक क्वेश्चन में पूछता है। सांभर झील थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुढ़वागढ़ जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड की पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ठीक है, उल्का पिंड ऊपर से आया और पृथ्वी से जब टकराया तो वहाँ पे गड्ढा हो गया। उस गड्ढानुमा जब गड्ढा हो गया तो फिर बाद में बारिश हो गई, उसमें पानी भर गया और वो झील का रूप ले लिया। ठीक है, तो लोनार झील याद रखिएगा। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और उसका निर्माण किससे हुआ है? तो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। ठीक है, आगे आ जाइए केरल में। केरल में कौन कौन सी झील है? तो पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। ठीक है, तो पेरियार झील पेरियार नदी पे है पेरियार झील,
और अष्टमुदी झील केरल में ही है। वेम्बनाड झील, अब वेम्बनाड झील देख लीजिए। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील, बड़ी बड़ी करने का मतलब कि ऐसे बड़ी, और लंबी करने का मतलब क्या, तो लंबी ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है, केरल है। तो केरल के जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे यहाँ लंबाई में, मतलब कि ऐसे लंबाई में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो वेम्बनाड झील है कहाँ, तो केरल में। पेरियार झील कहाँ है, केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में। ठीक है, आगे आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील। अब देखिए पुलिकट झील को बहुत बार एग्जामों में पूछता है, तो पूछता है कि पुलिकट झील किस राज्य में है, तो कभी कभी विकल्प में आंध्र प्रदेश न देकर तमिलनाडु दे देता है। तो याद रखिएगा पुलिकट झील उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील का मतलब समझ गए, लैगून झील का निर्माण किससे होता है, तो समुद्र के पानी से होता है। ठीक है, तो पुलिकट झील का भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। और पहली की बात करेंगे अभी हम लोग, इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास ही स्थित है। कई बार एग्जामों में ऐसा पूछा है कि किस झील के पास सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो पुलिकट झील याद रखिएगा। पुलिकट झील जब विकल्प में पूछेगा कि पुलिकट झील है कहाँ, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। और जहाँ आंध्र प्रदेश विकल्प में न रहे तो कहाँ बताएंगे, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सी झील है, चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी थी, तो पुलिकट झील, और पहले नंबर की चिल्का झील। ठीक है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है, इस बात को याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील और तटीय है। अब आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश वाला तो हो ही गया। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जामों में चीज़ें पूछता रहता है। जैसे पहला है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है, चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील, है कहाँ, उड़ीसा में। तीसरा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्तरीय झील कौन सी है, तो सांभर झील, है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो लैगून झील चिल्का झील, और चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, लैगून सबसे बड़ी झील चिल्का झील। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील, और वेम्बनाड झील है कहाँ स्थित, तो केरल में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलम्बू झील, चोलामू झील। चोलामू झील है कहाँ, तो चोलामू झील है, चोलामू झील कहाँ पे है, तो ये है सिक्किम में। ठीक है, आगे है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील मतलब समझे, कृत्रिम झील मतलब मानव द्वारा खोद कर बनाई गई झील, तो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये से पूछेगा कि कृत्रिम झील कहाँ पे है, तो इसका कुछ क्षेत्र पड़ता है पंजाब में और ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। और ये किसके नाम पे पड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे बनने वाले एग्जामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, वुलर, चिल्का, लोकटक,
और पुष्कर। तो अब मीठे पानी की बोल रहा है तो कौन हो जाएगी, वुलर। वुलर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक पूर्वोत्तर भारत में कौन सी थी, अब मणिपुर में थी। मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील में कौन सा उद्यान स्थित था, तो किबुल नामजाओ। किबुल नामजाओ को लोग क्या देखने आएंगे, मनी लगाकर देखने आएंगे किबुल नामजाओ को। तो कहाँ पे होगा, मणिपुर में। आगे लोकटक है, तो लोकटक क्या है, घाटी है, झील है, नदी है, पर्वतमाला है। तो लोकटक क्या है, झील है। ठीक, आगे आते हैं, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे बड़ी लैगून झील दोनों ही कहाँ पे स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किससे हुआ था, तो धरती पे उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है। वेम्बनाड लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकट लैगून, कुल्लेरू लैगून। अब देखिए सबसे बड़ी की बात कर रहा है, बड़ी की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगी, तो चिल्का झील हो जाएगी। अभी लंबी की बात करता, ऐसे लंबाई की बात करता तो कौन सी हो जाएगी, पुलिकट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे लंबी पूछ रहा है तो कौन बता देंगे, पुलिकट लैगून झील। कहाँ पे है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल नामजाओ किस राज्य में स्थित है। तो केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोग दूर से आएंगे देखने, पैसा लगाकर, मनी लगाकर। तो कहाँ आएंगे, तो आ जाएंगे वो मनी लगाकर, मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 में है क्या, तो सूची 1 में है झीलें और सूची 2 में है राज्य, जैसे लोकटक। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग उस क्वेश्चन को मिलान करते हैं, उस ऑप्शन को जो हमको मालूम रहता है पहले। तो जैसे लोकटक झील, तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। देखिए पुलिकट झील कहाँ पे है, तो मान लीजिए आपको पुलिकट नहीं आ रहा है, लूनार आ रहा है, तो लूनार को पहले मिला लीजिए। लूनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मान लीजिए बूलर, आपको बूलर आ रहा है कि बूलर कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर। अब मान लीजिए ऐसे मिला लेंगे, जो बचेगा वो ऑप्शन मिलेगा उसको मिला लेंगे। जैसे पुलिकट झील, अब आंध्र प्रदेश दिया नहीं तो कहाँ मिला लेंगे, तमिलनाडु में, क्योंकि पुलिकट झील कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। जब आंध्र प्रदेश विकल्प में न रहेगा तो तमिलनाडु लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील मध्य प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, क्योंकि लोनार झील का ही निर्माण उल्कापिंड के धरती पर गिरने के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो जिस झीलों के नाम के लास्ट में नागिन, नाग लगा होगा तो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और वीडियो को तेज़ मोड में देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।